देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वाहा। गुरुवार को थाना जैत क्षेत्र के सामलिया फार्म हाउस परिसर में स्थापित हनुमान मंदिर पर विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भगवताचार्य देवकीनंदन महाराज, उनके सगे छोटे भाई विजय शर्मा, सहयोगी कमल शर्मा की बुद्धि शुद्धि के लिए पंडित विष्णु कृष्ण जी महाराज द्वारा विधि विधान से हवन यज्ञ किया गया। यज्ञ में भारतीय किसान यूनियन भानु के सैकड़ों कार्यकर्ता और यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश ठैनुआ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर किरणपाल सिंह, जिलाध्यक्ष देवेंद्र पहलवान ने शिरकत कर हवन यज्ञ में बुद्धि शुद्धि के लिए आहुतियां दी और कहा कि ठगी करने वाले देवकीनंदन जैसे भगवताचार्य को ब्रज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। औरों को उपदेश देने वाले स्वयं की नियत पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु शैक्षिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर यशवीर सिंह राघव से करीब 5 माह पूर्व भगवताचार्य ने 21 एकड़ जमीन बिक्री किए जाने के नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी कर ली। न तो जमीन दी गई और न ही रुपए वापस किए गए। ऐसे पाखंडियों का अन्य धर्माचार्यों को भी विरोध करना चाहिए। भगवताचार्य पर कार्रवाई के लिए यूनियन का प्रतिनिधि मंडल आगामी सोमवार को जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देगा। फिर भी कार्रवाई नहीं होने पर यूनियन द्वारा आंदोलन किया जाएगा और पीड़ित को हर हाल में न्याय दिलवाया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक पीड़ित ठाकुर यशवीर सिंह राघव ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम था कि जमीन बिक्री किए जाने के नाम पर भगवताचार्य देवकीनंदन महाराज, उनके सगे छोटे भाई विजय शर्मा, सहयोगी कमल शर्मा के द्वारा साजिश के तहत ठगी की जा रही है। वह चुप नहीं बैठेंगे, चाहे इसके लिए कितना ही संघर्ष क्यों न करना पड़े। देवकीनंदन महाराज जैसे, अभी यशवीर राघव जी जैसे किसी आदमी को और को न ठगा जाए। ये हमारा आज यज्ञ इसलिए किया गया है कि दूसरा कोई गरीब व्यक्ति या कोई और अन्य व्यक्ति उनके ठगावे में ना आए। भगवान उनकी बुद्धि को शुद्ध करे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद। देवेंद्र पहलवान भी मौजूद है हमारे बीच। आप भी बताएं कि आप शरीक हुए हैं यज्ञ में। हम लोग बलदेव से चल करके आए हैं और हमने सुना था देवकीनंदन ठाकुर जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा दान भी करते हैं, सब लोगों को खिलाते हैं, भूखों को खिलाते हैं। मगर आज ये जब पटल पे बात आई भारतीय किसान यूनियन भानु के सामने, तो ऐसा महसूस होता है कि मथुरा में कंस पैदा हो गए हैं भागवताचार्यों के रूप में। तो मैं तो भागवताचार्य जितने वृंदावन बैठे हैं उनसे एक ही शब्द में सबको बता देना चाहता हूं कि ऐसे निकृष्ट भगवताचार्य के नाम पे जो जी रहे हैं, ठग विद्या कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं इस भगवत भेष में, इनको तत्काल प्रभाव से वृंदावन के जितने मंडलेश्वर महामहंत जो भी हैं, मैं सबसे ब्रह्म निवेदन करना चाहता हूं, बार बार कहना चाहता हूं, ऐसे आदमियों को कंस की तरह खदेड़ के बाहर किया जाए। देखते हैं तो बड़ा वो कौन धर्माचार्य है और क्या अपराध किया है उन्होंने? ऐसा है कि हमारे क्षेत्र के इस समय विश्व के जाने माने भागवताचार्य हैं हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी। उन्होंने हमारे शैक्षिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हमारे छोटे भाई यशवीर राघव जी, उनसे 40 लाख रुपए और जो है एडवांस लिया था एक जमीन का, जिसके सारे साक्ष्य इनके पास मौजूद भी हैं, वीडियो भी मौजूद हैं जो मैंने स्वयं देखी हैं। और एडवांस लेने के बाद भी ये लोग जो बेईमानी कर रहे हैं उस पैसे की भी, और ना ही तो इनको जमीन दी इन्होंने और ना ही पैसा दिया। तो बड़ा कष्ट होता है कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जब सुनते हैं हम कि जैसे आसाराम हुए और आपके राम रहीम हुए, अब ऐसे ही एक ये आ गए हमारे बीच में ब्रज में, कपड़े तो पहन रखे हैं बहुत बड़े धर्माचार्य के, और अंदर देखो के किसानों को लूट रहे हैं। तो ऐसे जो है इनकी बुद्धि शुद्धि के लिए, क्योंकि हमें इनसे कष्ट नहीं है, ना ही हमें पैसे से कष्ट है। सबसे बड़ा कष्ट तो इस बात का है कि जिस पोजीशन पर ये लोग बैठे उससे हमारे देश में पूरी विश्व की जो हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म को लोग मानते हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है बार बार कि हमारे धर्माचार्य की जो है अंदर कैसे हैं ये लोग। हनुमान मंदिर सामलिया फार्म वृंदावन पर जो यज्ञ का आयोजन किया गया है, इसमें आप सब लोग को बुलाया गया है, शरीक किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि देवकीनंदन महाराज विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं
उनके भाई विजय शर्मा सचिव हैं, उनका एक सहयोगी है कमल शर्मा। इनके द्वारा 5 महीने पहले मुझसे एक सौदा किया था और 40 लाख रुपए अपने खाते में डलवा लिए। तब से ये तो न तो इन्होंने जमीन दी मुझे और न मेरे पैसे लौटाए, और जब पैसे मांगते हैं तो धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि ट्रस्ट ये पैसा जो लिया है ये तो इस सौदे के बाबत ही नहीं लिया है, उस पैसे को स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं और बार बार देने के लिए अनुरोध किया गया है तब भी नहीं दे रहे। शासन प्रशासन में भी मैंने शिकायत करी है, अपने भारतीय किसान यूनियन भानु के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को सबको भी सूचित किया है। तो उनकी बुद्धि की शुद्धि के लिए आज ये हवन यज्ञ किया गया है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, दुनिया को मोह माया से दूर रखने के लिए जो देश विदेश में उपदेश देते हैं, उस उपदेश देने के बदले भी पैसे लेते हैं। इनको ये समझना चाहिए। मेरा ज्यादा कहना ठीक नहीं है। मैं अपनी बात भारतीय किसान यूनियन भानु के माध्यम से, आपके माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से मैं वो सच को सामने लाना चाहता हूँ। पहली बात तो मैंने पोजीशन नहीं दिया है और अभी भी कोई चीज़ आपके अंदर वो रिलाइज नहीं है कि भाई यहाँ गलती हुई है हमसे, तो मैं देखो आगे विधायक काम कर रहा हूँ। रही बात मेरी विधायकी से कोई इस मैटर पे, जमीन के मैटर पे 1% भी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझसे तो हुई आपकी बात? आपसे हुई? आपसे हुई। आपको 11,000 रुपए दिए मैंने उस दिन, जिस दिन सौदा हुआ। 40 लाख रुपए 40 लाख रुपए अगले दिन अकाउंट में ट्रांसफर करे। बिल्कुल आए। उसके बाद 2 दिन बाद मैं आपको पास पैसे लेके आया। लेके आए। उससे पहले अगले दिन कह दिया आपने, उससे पहले मेरी तो सुन लो, आपने कह दिया कल आना 12 बजे बैठ के बात होगी। मैंने कहा ठीक है साहब। मैंने ठीक 12 बजे इनको 12:30 बजे फोन किया, कॉल